सड़क पर चल रहे हैं या फिर किसी शॉपिंग मॉल में हैं और आप किसी व्यक्ति को अचानक जमीन पर गिरते हुए देखते हैं। आप उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती और उसकी सांस भी नहीं चल रही है। आप घबरा जाते हैं और मदद के लिए चारों तरफ देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आप ऐसे व्यक्ति को CPR 10 यानी चेस्ट कंप्रेशन कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन देते हैं तो आप उसे फिर से जीवित कर सकते हैं, वो भी बिना अपने मुंह से उसके मुंह में सांस भरे। CPR 10 एक नई और बेहद आसान तकनीक है जिसे हर कोई आसानी से कर सकता है। ये परंपरागत CPR की अपेक्षा ज्यादा प्रभावी भी है। CPR 10 के जरिए जीवन बचाने के लिए आपका डॉक्टर होना या फिर सर्टिफाइड होना जरूरी नहीं है। ये तकनीक सीखने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि सडन कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। सडन कार्डियक अरेस्ट इस स्थिति में हृदय का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम फेल हो जाता है, जिसकी वजह से हृदय अपनी सामान्य गति से बहुत तेज, 1000 गुना तेज, नियमित गति से नहीं धड़कता हुआ तेज गति से धड़कता है। इसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। इस स्थिति में हृदय के द्वारा जो ब्लड का संचार होता है मस्तिष्क में वो नहीं हो पाता है और व्यक्ति तुरंत ही बेहोश हो जाता है, वह नीचे गिर जाता है, उसकी सांसें रुक जाती हैं। इस स्थिति को सडन कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, उसमें कोई हाथ पैरों का मूवमेंट नहीं होता और उसको क्लिनिकल डेथ घोषित किया जाता है। कार्डियक अरेस्ट दिल का दौरा नहीं होता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट दिल के दौरे की वजह से हो सकता है। हार्ट अटैक स्थिति में व्यक्ति के हृदय में धमनियों में खून का रुकावट हो जाता है और खून की ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। इसलिए अगर आप किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट से अचानक गिरते हुए देखते हैं तो तुरंत सही कदम उठाकर आप उसका जीवन बचा सकते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर व्यक्ति की सबसे पहले देखा जाता है उसमें सांस चल रही या नहीं चल रही, उस व्यक्ति के में कोई हृदय पैरों में कोई प्रतिक्रिया है या नहीं है। अगर वो नहीं होती है तो हम इस तकनीक से द्वारा प्रयास करते हैं ताकि वो जीवित हो सके। ऐसे व्यक्ति को पहले जमीन पर लिटा देना चाहिए, उसके बाद में उसके मुंह को बिल्कुल सीधा रखते हैं ताकि एयर से हवा का आवागमन बराबर हो। उसके बाद में उसकी छाती को कंप्रेस किया जाता है। इसको कहते हैं कंटिन्यूअस कंप्रेशन टेक्निक, यानी अपने हाथ से उसकी छाती को दबा दिया जाता है प्रति मिनट 100 की स्पीड में। आइए अब हम CPR 10 करने की सही तकनीक सीखते हैं। सडन कार्डियक अरेस्ट से गिरे हुए व्यक्ति को पीठ के बल जमीन पर सुला लें। उसके बाजू में जैसे मैं बैठा हूँ वैसे घुटनों के तक बैठ जाएं, ऐसे खड़े हो जाएं और सबसे पहले उस व्यक्ति की नर्व देखें, यह नर्व चल रही है या नहीं चल रही है। यह नर्व नहीं चल रही है, फिर उसके सांस की प्रक्रिया को देखें, छाती ऊपर नीचे आ रही है या नहीं आ रही है। अगर और कंफर्म करना है तो नाक के पास कान ले जाकर देखिए कि श्वास आ रहा है या नहीं आ रहा है। अपनी तरफ से श्योर हो जाए नर्व्स नहीं चल रही है, श्वास की गति नहीं चल रही है, फिर CPR शुरू करें। CPR शुरू करने से पहले अपने हाथ से 1 फुट दूरी से मुक्का मारें। जितना जोर है कि मुक्का मार सकते हैं ऐसे मुक्का मारें। इसको मेडिकल थंब वर्जन कहते हैं। इसके बाद में CPR की प्रक्रिया के अंदर अपने एक हथेली दोनों निकल के बीच में सीने की हड्डी के बीचों बीच में रखें, दूसरा हाथ के साथ के अंदर फंसाएं और पौने सीधा रखें। अपने कंधे को इस व्यक्ति के ऊपर लाएं और जोर से दबाएं। कितना जोर से दबाएं? 5 सेंटीमीटर या 1.5 से 2 इंच तक जोर से दबाएं। अपने हाथ को ऊपर नहीं लें, हाथ पे नहीं रखें, धीमे से हल्के से छोड़ें ताकि सीना इलास्टिक रिकवरी से वापस आ सके। इस प्रक्रिया को 100 टाइम्स पर मिनट की स्पीड तेजी से करते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलनी चाहिए जब तक यह व्यक्ति जीवित नहीं हो जाता है या कोई मेडिकल सहायता आपको उपलब्ध नहीं हो जाती है, या एम्बुलेंस न आ जाए तब तक, या फिर डिफिब्रिलेटर मशीन जिससे शॉक दिया जाता है तब तक ये प्रक्रिया चालू होती है। आमतौर पर 10 मिनट तक ये प्रक्रिया जारी रखें। अगर यह प्रक्रिया 10 मिनट के अंदर शुरू कर दी गई है तो 95% चांस से व्यक्ति जीवित हो सकता है। CPR 10 का मंत्र है क्लिनिकल डेथ के 10 मिनट के भीतर अगले 10 मिनट तक छाती के बीचों बीच लगातार और असरदार तरीके से 100 प्रति मिनट की गति से छाती को दबाते रहें। चेस्ट कंप्रेशन लगातार और बिना रुके हुए करना चाहिए।
घबराए नहीं, चिंता नहीं करें। इस प्रक्रिया में आप ज्यादा से ज्यादा मरीज की कुछ पसलियां ही तोड़ दोगे, इससे अधिक मरीज को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। एक मरे हुए व्यक्ति की साबुत पसलियों से बेहतर है एक जिंदा व्यक्ति की कुछ टूटी हुई पसलियां। इसलिए इस तकनीक से घबराए नहीं और इसका पूरा उपयोग करें, लगातार करें, बिना रुके करें। तुरंत प्रयास करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर मिनट के साथ व्यक्ति के बचने की उम्मीद 10% कम हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर आप 5 मिनट इंतजार करते हैं तो मरीज के बचने की उम्मीद 50% कम हो जाती है। कई अध्ययनों से अब ये पता लग चुका है कि परंपरागत सीपीआर के मुकाबले सीपीआर 10 ज्यादा प्रभावी है और इससे कहीं ज्यादा जानें बचाई जा सकती हैं। मैं डॉक्टर सिंह सीनियर में मदद करता हूँ और 16/9/95 में मेरे एकदम अचानक तबीयत खराब हो गई और मेरे को हॉस्पिटल गया था दिखाने के लिए। एकदम वहाँ सांस एकदम तेजी से चलनी शुरू हो गई और उसके बाद में मैं एकदम गिर गया और उसके बाद में मेरे को कुछ मालूम नहीं। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मैं पास में खड़ी थी, नर्स भी पास में खड़ी थी। नर्स ने एकदम बोला कि ये तो गए और कंपाउंडर ने भी बोला और फिर बाद में मान गए एमरजेंसी से डॉक्टर आए, फिर पंपिंग करी, खूब पंपिंग करके जितने ने साहब आ गए उसने भी बहुत पंपिंग करी तो फिर बाद में थोड़ा सा इसको सांस आया। मेरा नाम पार्थ मलडोसी है। ये 15 दिसंबर 2013 की बात है। मेरी तबीयत बिगड़ने पर मेरे को मथुरा ले जाया गया। वहाँ पे ज़्यादा तबीयत खराब होने पर मेरे को उसके बाद में मेरे को कोई मालूम नहीं है। मैं इनकी पत्नी उर्मिला डोसी हूँ। डॉक्टरों ने उनको मृत्यु घोषित कर दिया था। तब जितने डॉक्टर विनीत जैन आए और उन्होंने खूब ज़्यादा पंपिंग की। पंपिंग करने से इनका थोड़ा सा हाथ हिला तो डॉक्टर को लगा थोड़ा सांस आया और आज मेरी जिंदगी उनके डॉक्टर की वजह से मेरी जिंदगी उजड़ने 7 बज गई। सडन कार्डियक अरेस्ट बिना किसी चेतावनी के कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इस हालात में सीपीआर 10 देना जीवन बचाने का सबसे बेहतरीन उपलब्ध तरीका है। ऐसा करते समय बिल्कुल नहीं डरें। याद रखें, वक्त पर किया गया आपका प्रयास किसी की जान बचा सकता है। The only way to stop ventricular fibrillation is with a controlled shock to cause the heart to restart in a regular rhythm. That's called defibrillation.